दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। जाने क्यों रिश्तों के जज्बात बदल जाते हैं, कभी लोग तो कभी हालात बदल जाते हैं। दोस्तों, मैं सीपी निषाद आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मोटिवेशनल प्रसंग। आशा करता हूँ आपको बहुत बेहद पसंद आएंगे। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने अतीत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। जो गलतियाँ उन्होंने अतीत में कर दी हैं, जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में कर चुके हैं, उन्हीं को लेकर वह कुछ ना कुछ अपने दिमाग में चलाते रहते हैं और उसके कारण ना चाहते हुए भी वो भविष्य की कुछ चीज़ों को, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ठुकरा देते हैं। उनसे भूल हो जाती है और उन पुरानी यादों के सहारे वो नई अपॉर्चुनिटी और नए अवसरों को भी ठुकरा देते हैं। जबकि दोस्तों, हमको यह करना चाहिए कि जो पुरानी हमसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को भूलते हुए नए जो अवसर हमारे सामने हैं उनको एडॉप्ट करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार लोग अपने जीवन के अतीतों को साथ में लेकर चलते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ठुकरा देते हैं। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक प्रोफेसर जो कि क्लास ले रहे होते हैं, वह प्रतिदिन की भांति क्लास में देखते हैं कि एक बच्चा जो कि बहुत ही गुमसुम बैठा रहता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से हंसता है, ना बोलता है और शांत स्वभाव से बैठा रहता है और उसका मन पूर्ण रूप से क्लास की जो लेक्चर चल रहे होते हैं उनमें भी नहीं होता है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, लेकिन जो क्लास में जो लेक्चरर आ रहे थे, जो टीचर आ रहे थे, वह इन चीज़ों को नोटिस कर रहे थे क्योंकि उनकी नज़र हर एक इंडिविजुअल बच्चे पर होती है और वह जानने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि मेरे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के बावजूद भी ये बच्चा अपनी हरकतों में सुधार नहीं ला पा रहा है। जिस प्रकार से ये साइलेंट मैं देख रहा हूँ, उसी प्रकार से साइलेंट और गुमसुम सा बैठा रहता है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर साहब ने उनसे एकांत में पूछने का निश्चय किया और उनसे उसकी जिज्ञासा जानना चाहा, लेकिन वह कुछ भी उन्होंने टीचर से डिस्कस नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी टीचर हताश नहीं हुए। उन्होंने उसका जो मनोबल डाउन था, जो कि उसका जो मोटिवेशनल लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो चुका था, उसको ऊपर लाने के लिए, उनको उस सदमे से बाहर निकालने के लिए टीचर ने उसके अपने घर पर इनवाइट किया और उसको एक लस्सी ऑफर की, दही की, जिसमें उन्होंने जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा कर दिया था। तो जैसे ही उसने लस्सी में जैसे ही उसने एक पहला घूंट मारा तो उसको लगा कि इसमें नमक ज़्यादा है। तभी वह टीचर से बोला कि सर, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा टेस्टी नहीं लग रही है। तो टीचर ने कहा, लाइए मुझे दे दो, इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन बच्चे ने मना कर दिया। बोले, क्यों? ये ख़राब हो गई है, इसकी वजह मैं आपके लिए दूसरी ऑफ़र करता हूँ, दूसरी आपके लिए बनवा देता हूँ, तो आप इसको मुझे दे दीजिए। लेकिन नहीं, बच्चे ने क्या किया, नहीं सर, आप इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए तो इसका टेस्ट बदल जाएगा। यह बात सुनते ही, बच्चे के मुंह से यह बात सुनते ही टीचर एकदम से शांत हो गए और यही बात उसको समझाने लगे कि जिस प्रकार से मैं आपको रेगुलर देख रहा हूँ, आप अपनी कुछ पुरानी यादों को लेकर कुछ पुराने सदमे में आप जी रहे हो और किसी भी प्रकार से आप अपनी दिनचर्या पर, अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार से ये लस्सी एक नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ख़राब हो गई थी, आपने इसमें थोड़ी शक्कर डाल के इसका टेस्ट बदल दिया और इसको मतलब कि इसको एक पीने योग्य बना दिया। तो इसी प्रकार आपके जीवन में जो कड़वे सच हैं, जो कड़वे घूंट हैं, उसमें थोड़ी शक्कर मिला दीजिए, कुछ मीठे लम्हे मिला दीजिए, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ नया कर सकें। तो दोस्तों, हमको ये छोटी सी कहानी बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ उतार चढ़ाव हो जाते हैं। हमको उन चीज़ों को लेकर हताश नहीं होना चाहिए। हमको उन लम्हों को बुलाते हुए कुछ नई यादों के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।
और यही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और नई अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने होती हैं उनको एडॉप्ट करिए और जो जीवन में जो गलतियां हो चुकी हैं उनको किसी भी प्रकार से भुला दीजिए और नई लम्हे नई यादों के साथ में नए जीवन की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।